तो मैंने सोचा कि यार इन तोतों के साथ वीडियोस बनाई जाए। वो मेरे दिल से बहुत करीब थी और जब आपके करीब दिल से कोई चीज़ होती है तो वो लोगों के दिल तक बहुत आसानी से पहुंच जाती है। इसके बाद एक दफ़ा मुझे पोस्ट करने के लिए कुछ नहीं मिला था, मैंने कहा चलो मैं अपने तोते की एक वीडियो जो है वो शेयर करता हूँ और वो मैंने शेयर की, उसको 90 लाख लोगों ने देख लिया। ओनली वकास सिद्दीकी। और आज जो है ना सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है इनसे कि वकास भाई थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप जो है वो हमारे कॉन्फ्रेंस में आए और बड़ा कुछ सीखने का मौका मिला हमें आपसे। तो ये बताइएगा ये तोते के पीछे आखिर कहानी क्या है और तोता इजाद कहाँ से हुआ? यार बात दरअसल ये है कि ये जो तोते की कहानी है, ये जो मेरा तोता है ये, या जो मेरे सारे तोते हैं, ये मैंने किसी कंटेंट क्रिएशन के लिए नहीं पाले थे। बेसिकली ये मेरे अपने तोते हैं जिनको मैं बहुत अरसे से पाल रहा था। मेरी एक माशाल्लाह बहुत बड़ी एवरी थी जिसके अंदर वो सारे तोते थे। तो हुआ ये कि मैंने अपनी ही लाइफ में जो चीज़ें इंटरेस्टिंग थी मेरे नज़दीक जिनमें वो तोते थे, तो मैंने सोचा कि यार इन तोतों के साथ वीडियोस बनाई जाए। तो ये मैंने 5-6 साल पहले वीडियोस बनाई थी, लेकिन उनको कभी पब्लिश नहीं किया कि मैंने कहा अगर ये मैं पब्लिश करूंगा तो लोग मुझे बेवकूफ़ समझेंगे क्या तोतों की वीडियोस बना रहे हैं और क्या कर रहा है। लेकिन वो मेरे दिल से बहुत करीब थी और जब आपके करीब दिल से कोई चीज़ होती है तो वो लोगों के दिल तक बहुत आसानी से पहुंच जाती है। तो मैंने 5-6 साल उनको शेल्फ में रखा। फिर उसके बाद एक दफ़ा मुझे पोस्ट करने के लिए कुछ नहीं मिला था, मैंने कहा चलो मैं अपने तोते की एक वीडियो जो है वो शेयर करता हूँ और वो मैंने शेयर की, उसके ऊपर उसको 90 लाख लोगों ने देख लिया। तो वो जिस तरीके से वो बहुत तेजी से गई, तो मुझे भी एक्चुअली पता नहीं कि वो कैसे हुआ क्या हुआ, लेकिन पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड पता नहीं किस तरीके से उन्होंने उससे अपने आप को ना सिर्फ कनेक्ट किया बल्कि वो मेरे साथ भी जुड़ने लगे और अब माशाल्लाह जो वो तोते हैं मेरे वो वर्ल्ड फेमस हो गए। ओ फेमस तो हो गए तोते भी। अच्छा आपकी जर्नी जो है ना काफ़ी डिफिकल्ट रही है। आपने बताया वीडियोज़ में कि जी मैं तो बनाया जा रहा था तो वो वायरल नहीं हो रही है और व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। और वो इंस्टाग्राम वाली कहानी आपने कहा कि किसी दोस्त को, फिर आपका दोस्त का फ़ोन आया। ये सुनने वाले जो है ना कंटेंट बना रहे हैं, कुछ अचीव नहीं कर सक रहे हैं। क्या ऐसी एक वजह थी जिसने आपको कंसिस्टेंट रखा कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ ना बस इसी से ही करना है और इसको पे लगे रहना है? यार मैं ज़बरदस्ती काम नहीं कर रहा था। मतलब जो मैं कर रहा था वो मैं इसलिए नहीं कर रहा था कि मेरे व्यूज़ आ जाएं, मुझे लोग सब्सक्राइब कर लें और लोग मुझे देखना शुरू कर दें। मैं इसलिए कर रहा था कि मुझे अच्छा लग रहा था। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ज़िंदगी में काम वही करें जो आपको करना पसंद है, जो करने को आपको मज़ा आता है। तो आप ज़िंदगी में कभी काम नहीं करेंगे, आप सिर्फ वही चीज़ एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरे लिए वो वीडियो मेकिंग था। मैं पिछले 10-15 साल से वीडियोस बना रहा था और मुझे उसमें मजा आता था। अब वो तो वैल्यू एडेड हो गई कि लोगों को भी पसंद आने लग गया और वो एक चीज चल पड़ी। लेकिन अगर आप कोई भी काम जबरदस्ती करेंगे आप उसको बहुत देर नहीं कर सकते। एक टाइम आएगा कि आप बोलेंगे यार बस हो गया मेरा। बिल्कुल ये तो हो गया। अच्छा लोगों को ना एक्सेंट का बड़ा इशू होता है। मैं ऐसे बोलूँगा, मेरा लाहौरी एक्सेंट है, मेरा कराची एक्सेंट है, मैं ये जब तक इम्प्रूव नहीं होगा तब नहीं बताऊंगा। क्या वो सिग्नेचर बन सकता है आपका आपके कंटेंट का? यार देखें कभी भी ना, अब वो लाहौरी एक्सेंट हो, वो कराची का हो, वो सराइकी हो, कोई भी हो, डोंट बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। अगर आपका एक्सेंट कोई भी है, आप अंग्रेजी बहुत गलत तरीके से मतलब ये नहीं कि गलत बोलते हैं, लेकिन आपके अगर एक्सेंट के अंदर आप कोई वर्ड मिस प्रोनाउंस करते हैं या कुछ करते हैं, आपकी जबान नहीं है, आप उसको जैसा दिल चाहे बोलें। तो इस जिसे कहते हैं ना कि बैरियर से बाहर निकलें कि भाई मुझे अगर कैमरे के ऊपर आना है तो आई हैव टू बी अ सर्टेन पर्सनैलिटी। नो यू डोंट हैव टू। आप जैसे हैं आप वैसे ही जब अपने आप को प्रेजेंट करेंगे ना, लोग आपको तभी देखना पसंद करेंगे। जब तक आप अब किसी और को बनने की कोशिश करते रहेंगे कि यार मैं ऐसा लहजा बना के बात कर लूं या कैसा कर लूं। अभी ऑफ द कैमरा आपसे बात हो रही थी, क्या मैं इससे कोई डिफरेंट बोल रहा था? मैं ऐसे ही बोलता हूं, मैं ऐसे ही बात करता हूं। जब मुझसे जो भी लोग मिलते हैं वो कहते हैं जब मैं आपकी वीडियो देखता हूं आप ऐसी तो बात करते हैं। मैं तो और कैसे करूं भाई, वैसे ही करता हूं मैं। तो जस्ट बी योरसेल्फ। ना आपकी अपीयरेंस मैटर करती है ना आपकी कोई चीज, जस्ट बी योरसेल्फ एंड यू गोना रॉक। बिल्कुल, अगर आप बन के बोलेंगे तो कुछ दिनों से ज़्यादा नहीं बोल सकेंगे। तो इसलिए जो ऑर्गेनिकली जो आप अंदर से हैं वही दिखाएंगे, बिलीव भी लोग सुनना चाहेंगे। ये एग्जांपल आपके सामने खड़ी हुई हैं। हाँ थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है पर एक दिन आप ज़रूर कुछ ना कुछ बन के निकलेंगे। थैंक यू वकास भाई, थैंक यू सो मच।